लफुआ की तरह पगड़ी बांध के हिला रहे हैं, ऐसा नेता बिहार का मिला था। जोकर पिताजी थे, जोकर खुदाई कर रहे हैं। लालू जी के समय में बड़े बड़े डॉक्टर का अपहरण, पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला, जमीन घोटाला, सब लोग जानते हैं कि 1 साल बाद चुनाव होगा तो फिर से 2 करोड़ 5 करोड़ लालू जी को शरण में देना पड़ेगा। माँ बाप के अलावे ये लोग सबकी फाइल खुलेगी। बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन के जितने भी दलाल लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सत्येंद्र राय हैं। इनसे ही बात करेंगे कि राबड़ी देवी जो है सदन के बाहर एनडीए सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार कही है, क्या कहिएगा? देखिए, राबड़ी जी कब क्या बोल देंगी उनको पता रहता है? नहीं पता रहता है। अब बताइए, भ्रष्टाचार की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके कार्यकाल में बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है, वो लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार है। तो उनके शासन में क्या था? लालू राबड़ी के नाम से बिहार में कोई रखना चाहता था? लालू जी के समय में बड़े बड़े डॉक्टर का अपहरण, पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला, जमीन घोटाला, गिनती कराएं, और वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है। तो बोल रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्याकांड बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब से तेजस्वी जी डिप्टी सीएम से हट गए हैं तो लालू जी और राबड़ी जी दोनों का जो है संतुलन बिगड़ गया। लालू जी तब बुजुर्ग हो चुके हैं, बीमार भी हैं, लेकिन राबड़ी जी का जो बयान आ रहा है तो क्या हमेशा ये राजतंत्र है क्या? लालू जी ही कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लगा। तो अपने मुख्यमंत्री रहें, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएं। 9वां पास एक चपरासी भी होता है, अपना बेटा को इंटर ग्रेजुएशन कराता है। पति पत्नी मुख्यमंत्री रहें, दोनों बेटा 9वां 8वां पास। उनको डिप्टी सीएम बनाएं, मंत्री बनाएं। बेटी गोल्ड मेडलिस्ट थी, टॉप की थी बिहार मेडिकल का, चुनाव हार गई, राज्यसभा भेजें। इससे बड़ा भ्रष्टाचार होता है क्या? और यादव में, उनके पार्टी में और नेता नहीं थे? तो सबसे बड़ा घोटालाबाज तो खुद है, पति पत्नी घोटाला किए हैं, अब उनको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। ये तो उनका हाल है, अब क्या बोल सकते उनको। ये भी आरोप लगा रही है कि 10-10 करोड़ रुपए देकर और विधायकों को खरीदा जा रहा है। खेला कौन तेजस्वी कर रहे थे? तेजस्वी जी किस बात की खेला कर रहे हैं? हम लोग खेला करेंगे। खेला करेंगे कि खेला हो गया? खेला खुद उनके साथ हो गया। अभी कहां, अभी देखते रहिए, राजद कांग्रेस में भगदड़ मच चुका है। सब लोग जानते हैं कि 1 साल बाद चुनाव होगा तो फिर से 2 करोड़ 5 करोड़ लालू जी को शरण में देना पड़ेगा, तब सिंबल मिलेगा। सबको पता है कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बिना पैसा लिए हुए टिकट देती नहीं है, इसलिए भगदड़ मचा हुआ है। हम लोग ऐसा करते हैं क्या? हम लोग कार्यकर्ता के साथ खड़े होते हैं, और जो हमारे साथ विकास में, हमारे साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे साथ आएगा उसको हम लोग स्वागत भी करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर विधायक जा रहे हैं तो जाने दीजिए, हमारे पास जनता है। जनता किनके पास है? तेजस्वी जी के पास। जानता होती तो मीसा भारती चुनाव हारती, जानता उनका होता तो राबड़ी देवी चुनाव हारती, जानता होता तो क्या हश्र हो गया था तेजस्वी तेज प्रताप जी का। आप लोग से छुपा हुआ है, कहाँ के थे? ये तो भाई नीतीश जी चले गए कि इनकी ग्राफ बढ़ गई, विधायक बढ़ गया, और कहाँ थे? 20-22 पे आ गए थे। और देख लीजिएगा, लोकसभा में 0 पे आउट और विधानसभा में 20 से भी ऊपर विधायक नहीं जिता पाएंगे। लिख लीजिए, मैं आज रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। चुनाव लड़े, 20 के ऊपर विधायक आ गया तो जो कहिएगा वो मानेंगे। शक्ति यादव ये भी कहे हैं कि हमारी तो रैली पहले से ही तय थी। उनके रैली के मारे एक दिन पहले वो अपनी सौगात देने पहुंचे मोदी जी। उनकी रैली पहले से थी। हाँ, उनकी पहले तो 2-4 साल पहले से। कहाँ से रैली? तिहाड़ जेल से कि होटवार जेल से फिक्स किए थे हैं?
रैली करिए, रैली तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। वो बिहार की जनता आपके साथ है क्या? लफुआ की तरह पगड़ी बांध के हिला रहे हैं, ऐसा नेता बिहार का मिला था? जोकर पिताजी थे, जोकर खुदाई कर रहे हैं। आज के ज़माने में कोई जोकड़ाई देखता है जी? बिहार को विकास चाहिए, बिहार कैसे आगे बढ़े वो देखता है युवा। 15 साल में जो युवाओं लोग थे उस वक्त, याद कीजिए क्या हासिल हुआ होगा। ना नौकरी था, ना नौकरी करने वाला का सैलरी था, समय पे पैसा नहीं मिलता था। हम लोग का जो हाल था हमको याद है ना। और नौजवान उनके साथ है क्या? आज तो कह रहे हैं आज के नौजवान जो है तेजस्वी के साथ हैं। अब तेजस्वी जी क्या क्या कहते हैं देखते रहिए ना, अभी और कुछ कहेंगे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, जिस तरह ये लोग भ्रष्टाचार किए हैं, माँ बाप के अलावे ये लोग सबकी फाइल खुलेगी। बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन के जितने भी दलाल लोग हैं, माफिया लोग हैं, उनके बल पे जो सरकार चला रहे थे, सबकी फाइल खुलेगी। और जो जो दोषी होंगे सब या तो बेऊर जेल में होंगे या कहीं और जेल तो जाना ही होगा, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जुआ उनके साथ कौन है ये भी देख लीजिए ना। उन्हीं के कार्यक्रम में अपहरणकर्ता मंच पे, उन्हीं के कार्यक्रम में, नहीं बोलना चाहिए, महिला पत्रकार आप हैं, बलात्कारी विधायक लोग मंच पे हैं। बिहार की जनता नहीं देखती है क्या? बिहार की जनता देख रही है। और ऐसे लोग को बिहार की जनता ही सबक सिखाएगी। ये आप लिख लीजिएगा, 2024 का चुनाव एक भी सीट नहीं मिलेगा, एक भी। और 25 की सरकार बनाते हैं, पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी 14 करोड़ जनता के पास है। ये पूरे परिवार, माँ बाप भाई बहन, ये अपने परिवार की चिंता करते हैं। किसी तरह मेरा घोटाला का जो पैसा है बचे, इसकी चिंता करते हैं। लेकिन यहाँ की जनता इन लोग का सबक जरूर सिखाएगी। ये हमारे साथ सतेंद्र राय थे और अपनी बातों को मतलब कि जिस तरह से शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जो रैली होने वाली थी उस रैली से डर कर मोदी जी जो है पहले से 2 मार्च को अपनी सौगात लेके पहुंचने वाले हैं और जनता से मिलने वाले हैं, तो उनसे डरने वालों में से नहीं है। ऐसे ही तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोगों को फिर से अपडेट देंगे। आप लोग देखते रहे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।